तो आइए भक्तों, आपको नवग्रह औषधि स्नान के बारे में बताया जाता है। सूर्य आदि नवग्रहों की औषधियों द्वारा स्नान करने पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को पीड़ा शांत करने के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियों और पदार्थों के द्वारा स्नान करने का विधान है। ये पदार्थ सहजता से सर्वसुलभ हैं तथा यथाविधि इनके द्वारा स्नान करने पर ये चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं। औषधि स्नान में प्रयुक्त जड़ी बूटियां को अभिष्ट दिन से पूर्व रात्रि में शुद्ध जल से भिगो दिया जाता है। अगले दिन उन्हें एक स्वच्छ कपड़े की सहायता से छानकर छने हुए द्रव्य को स्नान के जल में मिलाकर स्नान किया जाता है। यह स्नान सप्ताह में एक बार किया जाता है और ग्रह विशेष के बार में किया जाता है। अभिष्ट ग्रह की औषधियों को मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करने से शीघ्र लाभ होता है। अब विभिन्न ग्रहों के उपचारार्थ प्रत्येक ग्रह की औषधियों और पदार्थों का क्रम से उल्लेख करेंगे, जिससे आप भलीभांति उपयोग में लाकर ग्रह संबंधी रोग या पीड़ा से मुक्ति पा सकें। सूर्य ग्रह संबंधी औषधियां और मंत्र आपको बताए जा रहे हैं। मजीठ, इलायची, गजमद, केसर, मुलट्ठी, लाल कमल, पुष्परात्रि को तांबे के बर्तन में भिगो दें और प्रातः उक्त वस्तुओं को स्नान जल में डालकर स्नान करें तो नीच और शत्रु क्षेत्री सूर्य के नेष्ट फल की शांति हो जाती है तथा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। प्रयोग: रविवार को बील के वृक्ष की जड़ें, देवदारू, मुलट्ठी, लाल फूल एवं केसर को पानी में उबालकर प्रातः स्नान करें और मंत्र ओम ह्रीं वृणी सूर्याय नमः स्नान से पूर्व स्नान जल को उपयुक्त सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अब आपको चंद्र संबंधित ग्रह की औषधि बताई जाती है। गाय का घी, गाय का दूध, गोमूत्र, दही, गाय का गोबर, इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में एकत्र करके शंखपुष्पी जंगली बूटी जिस पर छोटे छोटे सफेद शंखाकार फूल लगे होते हैं, यह बूटी रेतीली जगह नदियों किनारे पर धरती में लेटी मिलती है। सफेद कमल और स्फटिक रत्न के शुद्ध जल से स्नान करने पर पापी और क्षीण चंद्र के नेष्ट फल की शांति हो जाती है। प्रयोग: सोमवार के दिन खिरनी की जड़, श्वेत चंदन, सिप्पी एवं पंचगव्य उबाल कर जो जल उपलब्ध हो उसे शीत करके स्नान करें। चंद्र देवता का मंत्र ओम ह्रीं सोम सोमाय नमः स्नान से पूर्व स्नान जल को उपयुक्त चंद्र मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अब आपको मंगल ग्रह संबंधी औषधि और मंत्र बताया जाता है। बिल वृक्ष के पत्ते, चंपक और छोटे छोटे लाल फूल, हींग, मोलश्री के पत्ते या फूल, इन सबको रात्रि में जल में डाल दे और प्रातः तांबे के बर्तन से स्नान करने से मंगल दोष शांत होता है। ऐसा करने पर घर में शांति रहे और ऋण मुक्ति हो एवं विवाहित जीवन सुखी रहे। प्रयोग: मंगलवार को खदीर, देवदारू, अनंत मूल, रक्तचंदन, तिल, आंवला, मोलश्री एवं लाल चंदन को उबाल करके स्नान करने से लाभ होता है। मंगल देवता का मंत्र ओम ह्रीं अंगारकाय नमः स्नान से पूर्व स्नान जल को उपयुक्त मंगल मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अब आपको बुध ग्रह संबंधी औषधि मंत्र बताया जाता है। गाय का गोबर, चावल, कोई एक फल, कमल गट्टा या फूल, छोटी छोटी सीप के जल से स्नान करें। स्नान से पूर्व पैर या हाथ पर गोबर मलकर उक्त वस्तुओं से स्नान करें। बुधवार को मधु, चावल, बिदारा जल में उबालकर गोबर मलकर स्नान करें अथवा गजमद नदियों के संगम जल की मिट्टी के बर्तन में भिगोकर स्नान करें। अब आपको बुध मंत्र बताया जाता है। ओम ह्रीं बुम बुद्धाय नमः स्नान से पूर्व स्नान जल को उपयुक्त बुद्ध मंत्र से अभिमंत्र कर लेना चाहिए।
अब आपको गुरु ग्रह संबंधी औषधियों का मंत्र बताया जाता है। इस प्रयोग में मालती के फूल, पीली सरसों, सुगंधित वृक्षों के पत्र, शहद, ये सब जल में मिलाकर स्नान करने से पापी नष्ट गुरु जनित दोष से कष्ट नहीं मिलता। प्रयोग उदंबर की लकड़ी या पत्र, बेल की लकड़ी या पत्र, वट वृक्ष की जटा एवं पत्र, आंवला के फल, ये सब सोने या पीतल के बर्तन में भिगोकर गुरुवार वीरवार को स्नान करने से गुरुग्रह के नष्ट फल की शांति होती है। गुरु का मंत्र ओम ह्रीम ब्रह्म बृहस्पते नमः। स्नान से पूर्व स्नान जल को उपयुक्त गुरु मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अब आपको शुक्र ग्रह संबंधी औषधि और मंत्र बताया जाता है। शुक्रवार को इलायची, मजीट, फल और फलदार वृक्ष की जड़ें एवं केसर को भिगोकर स्नान करने से शुक्रजन्य नेष्ट फल शांत हो जाते हैं। प्रयोग गोरोचन, सौंफ, शतावरी एवं गजमत को चांदी के पात्र में भिगोकर शुक्रवार को स्नान करने से शुक्रजन्य कष्ट रोग शांत हो जाते हैं। अब आपको शुक्र का देवता मंत्र बताया जाता है। ओम ह्रीम शुक्रम शुक्राय नमः। स्नान से पूर्व स्नान जल को उपयुक्त शुक्र मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अब आपको शनि ग्रह संबंधी औषधियों और मंत्र बताया जाता है। काले तिले, लोध, पुष्प, सतपुष्पी, लाजा, इन सबको जल से स्नान करने से शनि जन्य संकट से मुक्ति मिलती है। प्रयोग तिल, काले उड़द, लौंग, सुगंधित पुष्प, इन सबको लोहे के बर्तन में भिगोकर लोहे के पात्र से शनिवार को स्नान करें। मंत्र शनि देवता का इस प्रकार है। ओम ह्रीम सम संस्राय नमः। स्नान से पूर्व स्नान जल को उपयुक्त शनि मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अब आपको राहु ग्रह संबंधी औषधि वह मंत्र बताया जाता है। प्रयोग लोध फूल, बुझे हुए तिल, मोती, गजमद, कस्तूरी से स्नान करने से राहु जन्य दोष की शांति होती है। प्रयोग गूगल, हींग, हड़ताल, मनसिला, महिष श्रृंग, बिनोला लोह पात्र में भिगोकर महिष श्रृंग या लोह पात्र से स्नान करने पर भी राहु दोष की शांति होती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम राम रांग राहवे नमः। स्नान से पूर्व स्नान को उपयुक्त राहु मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अब आपको केतु देवता संबंधी औषधियां और मंत्र बताया जाता है। प्रयोग सुअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी, पर्वत की मिट्टी, बकरी का दूध से सब लोह पात्र में भिगो दे। शनिवार या बुधवार शाम को स्नान करे। प्रयोग राहु केतु शांति के लिए शनिवार को देवदारू, सरसों तथा लोबान उबाल कर स्नान करने से भी शांति मिलती है। केतु देवता संबंधी मंत्र ओम ह्रीम केम केतवे नमः। स्नान से पूर्व स्नान जल को उपयुक्त केतु मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। सर्व ग्रह बाधा स्नान एक और भी प्रयोग है। चावल 100 ग्राम, सरसों 100 ग्राम, नागरमता 100 ग्राम, सूखा आंवला 100 ग्राम, दूधी घास 21 नग या लगभग 100 ग्राम, तुलसी 21 नग या पत्ते, बेलपत्र 3-3 पत्ते वाले 21 पत्ते, हल्दी लगभग 50 ग्राम गांठ वाली। प्रयोग एक मिट्टी की हांडी में समस्त सामग्री को जल भरकर डाल ले। प्रयोग के एक दिन पूर्व समस्त सामग्री को मिट्टी की हांडी में भिगो दे तो बहुत अच्छा है। इस हांडी में से 1 कटोरी जल लेकर स्नान वाले जल में मिला ले। हांडी में से जितना जल ले उतना ही उसमें शुद्ध जल मिला दे। बाद में नवग्रहों के मंत्रों का उच्चारण करके इस जल से 40 दिन तक स्नान करें। दूसरा प्रयोग और भी है। छुई मुई, खिलाम, कंगनी, जौ, सरसों, देवदारू, हल्दी, लोदा और गंगा जल या 7 तीर्थों का जल आदि। प्रयोग उपरोक्त सभी औषधियों को 20 दिन से पूर्व भिगो दे।
बाद में नवग्रह के मंत्रों से अभिमंत्रित करके स्नान करें। इस अध्याय में नवग्रह और औषधि स्नान की चर्चा की गई है। अब अगले अध्याय में नवग्रह शांति के अचूक उपाय और आपको बताए जाएंगे। बोलो नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः।